वन्दे रुद्रमतः स्तवन्ति देवी वरदैकाङ्गपाणिकर्मूर्ते गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनं यशान्तं विदुपासुरासुराणां देवाय तस्मै नमः। सत्संग जी प्यार से कहें। दास, सबसे पहले आप महात्माओं के पावन चरण में कोटि बार प्रणाम करना। आप सत्संग जी बहुत ही आनंद का विषय है। मस्तिष्क के द्वारा जब आप महात्माओं के वचन श्रवण हुए सत्संग जी तो दास को याद आता है, मधुर वचन है, औषधि कठोर वचन है कि श्रवण द्वार हुए संचरी सारे सकल शरीर। आप महात्माओं के मधुर वचन इस निराकार पार परमेश्वर की महिमा के रूप में जो आपके ईश्वर मेरे कानों के द्वारा सत्संग जी मेरे हृदय में गया तो सत्संग जी बहुत ही आनंद आ गया। और सत्संग जी दास मन ही मन में कभी कभी अपने आप सोचता है कि ऐसा सदगुरु तो कहीं है ही नहीं। दास कहता है कि बाकी सदगुरु तो कहते तो ईश्वर के बारे में ही है, लेकिन साथी वो बात नहीं है साथी जो उनमें है वो औरों में कहा। हमारे सदगुरु शास्त्री टोटल ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषदों के जो निचोड़ है सारा कंक्लूजन सारा जिसका है वो बताते हैं शास्त्र। और इन समस्त शास्त्रों का एकमात्र जो काम है, जो कार्य है, जो वो है एकदम मानव को परम पवित्र करना। शास्त्र मानव को भ्रमों से दूर करना। और शास्त्र की धर्म क्या है? धर्म वो है जो परम पूजनीय सोवन सिंह कुमार जी कह रहे थे, धर्म को पाखंड बना दिया गया है शास्त्र में। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? दास कई बार जब पढ़ता है थोड़ा थोड़ा गीता रामायण या उपनिषद वगैरह तो पता चलता है कि ये जो यहाँ में लिखा हुआ है ये धर्म तो मुझे संसार में दिखाई नहीं देता। ये कहाँ, यहाँ तो कोई दूसरा ही धर्म चल रहा है शास्त्र में। तो आज तो अपने प्रमाण जी के कारण मुझे वो याद आ गए शास्त्र। अब होता क्या है कि आदमी दुख भी पाता है सुख भी पाता है। शास्त्र स्पष्ट कह दिया, यान्ति देवता देवानां पितृयन्ति पितृवता भूतानि यन्ति भूतेजा यन्ति मध्याजनो की मां। कि जो जिसको पूजेगा, यान्ति देवों को जो पूजेगा वो देवता की शरण में जाएगा, देव के गुण। और जो भूतों को पूजेगा वो भूत आएगा साथ से। या जो पितरों को पूजेगा वो पितर। ये जो सभी हैं ये सारे समदर्शी नहीं है। वो ऐसे जैसे हमारे समाज के समदर्शी नहीं है। क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे खुश हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इस तरह के जो मुझे पूजा है मैं तो ये तो मेरे अंदर है नहीं। ये जो राग द्वेष है ये मेरे अंदर है। मैं राग द्वेष के ऊपर हूँ, मैं समदर्शी हूँ। जो मुझे पूजेगा मेरे अंदर ये तो जो भावना मैंने हमेशा मेरा जो गुण है, जैसे सूर्य का गुण है गर्मी देना, वैसे मेरा गुण है समस्त दुर्गुणों को नाश करना, सदगुणों को प्रकट करना और सबको आशीर्वाद देना, सबसे प्यार करना। ये मेरा गुण है। लेकिन जब मुझे नहीं पूजेगा तो गड़बड़ होता ही। शास्त्र कृपा करो, शास्त्र के महात्माओं ने अभी तक सब बहुत अच्छी तरह से समझाया। समझ आया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। शास्त्र कृपा करो, जो अभी आप महात्माओं ने नरसिंह के रूप में बताया, ये नरसिंह विष्णु स्वरूप था। और उन्होंने और ये जो नरसिंह है ये मेरी सुनने अभी तक नहीं आया। होगा सत्संग ये तो नहीं कहते कि मेरी सुनने से परे, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सत्संग जी परम पिता परमात्मा जो है ये यत्र तत्र सर्वत्र है। अभी महात्मा यहाँ के सत्संग जी मंगलाचरण कह रहे थे, उसमें संपूर्ण ज्ञान है। सत्संग
तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सुनते हैं सत्संग, याद भी कर रखा है, लेकिन अभी महात्मा और मौर्य जी कह रहे थे समझ नहीं आई। समझ आ गई तो बात बनती। साथ एक अध्यापक बोर्ड पे सवाल लिखता है, जिसको समझ में आ जाता है उसको हल करके विधि वो सबको ही बताता है, लेकिन जो समझ आ गई जिसको विधि, तो सत्संग को पास हो जाता है और आनंद भी आता है उसको सवाल करने में। और जिसकी समझ में नहीं आता है वो परेशान रहता है सत्संग। इस बार कोई समझ का विषय था। दूसरी बात दास अभी चर्चा करते हैं सत्संग, दास की वैसी प्रवृत्ति होगी, सदगुरु माता ये कर देना, वो कर देना, मेरा ऐसा कर देना, मेरे अंदर भक्ति दे देना, परिवार को भक्ति दे देना, अक्सर सभी महात्मा में दास भी सम्मिलित है। ये यहाँ पे अरदास की जाती है, शासन करनी भी चाहिए। लेकिन दास क्या कर रहा है? क्या दास इस मार्ग पे चलने के लिए खड़ा हुआ है कि बैठा हुआ है? सत्संग जी, ये सभी अक्सर हर जगह सुनाई देता है कि माता जी ये करना, मेरे परिवार को सुखी रखना। वो आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये तो आदि अनंत काल से जो है सुखी रख रखा है और सुख का समुद्र में आपको रखा हुआ है। वो आप उसका आनंद न ले पाए तो क्या करें सत्संग। तो दास का कहने का भाव है कि दास सभी महात्मा, जब तक सदगुरु की यही शिक्षा है कि आपने इस मार्ग पे चलना है, इन शब्दों के अनुसार जीवन जीना है, संतों का जो व्यवहार है उसका आपने अनुसरण करना है, महात्माओं की वाणी के अनुसार आपने अपना जीवन जीना है, अपने आप को परम पवित्र करना है, व्यवहार शुद्ध हो, और तब पैदा होगी प्रेमाभाव। जब तक विकार रहेगा, प्रेम की बात करना सिर्फ एक ड्रामा शास्त्र, विकार समाप्त हो जाएगा तो तब सत्संग प्रेम ही प्रेम है। शास्त्र एक वो देवो सर्वभूते, एक ही परम पिता परमात्मा है। ये कैसे होगा? जब मनुज में भेद नहीं, जहां मनुज में भेद नहीं, वो ज्ञान है सत्य से। जहां भेद है वहां सत्संग जी और सतगुरु के ज्ञान में तो भेद है ही नहीं। भले अनुयायी जो है उनके मन में भेद हो सकता है शास्त्र। अब आते हैं शास्त्रों के बाद। शास्त्र कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघुचेताम उदार चरनातु वासुदेव कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये उन लोग अज्ञानी लोगों की भाषा है, वरना ये पूरा संसार तो वासुदेव कुटुंब सिर्फ निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का परिवार है। ये अवतार वाणी भी कहती है। और साथ में देखा जाए, स्वयं कहने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं सोचिए क्या भेद है जो खराब आदमी है और क्या भेद है जो अच्छा शासन। सबके शासन जो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, हड्डियां हैं, तो सब में 206 हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, टांगे हैं, उंगलियां हैं, सब बराबर है और सब एक ही काम करती हैं। कान सबके सुनते हैं, नाक सबकी सुगंध लेती है और साथ ही मस्तिष्क सबका सोचता है। अब अंदर कहाँ गए? कहीं अंदर आ गया, मेरी बुद्धि के अंदर, मेरी विचार के अंदर सब अंदर आ गया। हमारे धर्मशास्त्रों बदनाम किया जा रहा है, किसी ने नहीं कहा। हमारे धर्मशास्त्रों में तो शास्त्र रामायण के लिए नहीं, जग चेतन सब जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके चरण कमल जथा जोर जुग पान। रामायण कह रही उन चरणों की, सबके चरणों की वंदना करने के लिए कर रहे, वंदना पूजा करने के लिए कर रहे। आप धन्यकार करते हैं, क्या सोचते हैं? चमड़े को शास्त्रीय धन्यकार इस निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर को होता है। जब आप समझ जाएंगे, समझ आ जाएगी कि मैं धन्यकार इसके चमड़े को नहीं कर रहा हूँ, निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर को कर रहा हूँ, तो घुटने तक कभी हाथ नहीं जाएगा, नीचे पैरों में जाएगा। दास कहते हैं ना कि तू कहे कागज की देखी, मैं कहूँ आंखों की देखी। मैंने देखा है कि महात्मा कभी कभी जो है, तुम्हें दास भी हो सकता है,
घुटनों तक ही जाता है, नीचे कौन झुकेगा? थोड़ा परेशानी तो होती है नीचे झुकने में। लेकिन जब पता लग जाएगा कि मैं इस निराकार परमेश्वर को धन्यकार करता हूं, तो कभी वो पैरों में जाएगा शासन, और भाव बनेगा किसको? जब प्रकाश नाथ को धन्यकार कर तो नहीं, कैप्टन साहब को धन्यकार तो करो नहीं, रमन जी को धन्यकार नहीं, तो शासक धन्यकार ऐसा हो जाएगा भाव। ये कब आएगा? समझ आ जाएगी कि जिसको मैं धन्यकार करता हूँ ये निराकार परमेश्वर है, और इनकी कृपा से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। साथ ये परमता सब कुछ, यहाँ पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। आधार का मतलब था सहारा। अब क्या रह गया बाकी? क्यों गए वहां? क्यों उधर गजा लग गया, भूत लग गया, क्या लग गया? दास ने शासन की प्रत्यक्ष किया। ये हमारे ज्ञान सिंह पंवार जी बैठे हुए, इनकी बहू की जब सगाई हुई ना, तो पंडित, हम पंडित बनाने की जरूरत नहीं था। इस निराकार पार परमेश्वर का सुमरन किया, सगाई हो गई। मां क्या करें? चमड़ा खाल में तो बकरा मारना ही मारना है। ये महात्मा नहीं चाहते थे कि वहां बकरा मारे, लेकिन थोड़ा हिम्मत मिल जाए तो कोई दास बोला नहीं मारना है, नहीं मारना। अब सब कुछ है, लड़का मैनेजर है, बहू बहुत, एक लड़का ही लग गया, सब शांति है। साथ कृपा को ये सब विश्वास और समझ की है। समझ आप क्या करें? वो तो बिना बात बोलना मान जाता है, पर वो कहीं टिकता ही नहीं है। ऐसा जब हो जाता है सबसे एक निराकार पार परमेश्वर, धन्य भागी है साध संगी वो ये महात्मा। इन महात्माओं की किसी से तुलना नहीं की जाती, कंपेरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये महात्मा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के शिष्य हैं। ये विकार रहित हैं, ये शंका रहित हैं, ये मासा इनकी भ्रम रहित हैं। लेकिन सच तो ये है कि बाबा जी का विचार तो भ्रम रहित है, लेकिन क्या दास के अंदर, हमारे अंदर भ्रम दूर हुआ है? भ्रम क्या है? एक की बजाय कईयों को माना। बाबा जी का जो वचन है, मंत्र है, जो फॉरवर्ड है, वो है एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। और एक कैसे हो मेरे शासन जी? जब ज्ञान सबको समझ आ जाएगा शासन। रही ये परमपिता परमात्मा की बात, या आप अगर भक्ति करोगे तो भी आपके साथ है, नहीं करोगे तो भी आपके साथ है। ये सबके साथ है, और इसका उदाहरण है कि सबका पेट भर रहा है और सबको इतनी शक्ति दे रहे हैं, सब चल फिर रहे हैं। ये अलग बात है, ये नहीं मानता, ये पूर्ण है। ये पूर्ण है या पूर्ण नहीं है, इसकी किसी कमी नहीं है कि आप महात्मा को दे देंगे तो बड़ा हो जाएगा, नहीं देंगे छोटा कर। ओम पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके अंदर कुछ डालो तो भी ठीक है, निकालो तो भी उतना ही है, कहीं बाहर कर दो कुछ तो उतना ही पूर्ण है शासन। ऐसा शासन ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर। इस निराकार को लोग एक ऐसी शक्ति है, ये 24 आपके पास में है। आपके पास जब आप सो जाते घोर निंद्रा में 4-5 आवाज में दास बताता, फिर भी आप नहीं उठते, इतने बेहोश की स्थिति में आप सोए होते हैं। तो कौन वो है जो आपकी सांस को रेगुलेट करता है? 18 बार आप सांस लेते हैं, 18 से 19-20 बार, तो वो कंटिन्यू चलती रहती है। आपकी नाड़ी की धड़कन जो है 72 to 80% चलती है साधन की, वो लगातार चलती रहती है। कौन है वो यंत्र जो हर समय बिल्कुल नाड़ी को बराबर चलाता है? तो साधन इसका तो हमारे अंग शरीर में पूरा ये रमा हुआ है, और इसका ये अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर स्थिति है। लेकिन माया और जो अवगुण है, शासन अहंकार है, इसका जो मन में हमारे विचार चलते फिरते, उसकी वजह से ये निराकार पाप दिखाई। कैसे होगा? महात्मा ने कहा कि कैसे होगा कि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। इसका उदाहरण बताए कैसे होगा साधन?
मम दर्शन परम अनुपा, जीव पाए मुझे सहज स्वरूपा। जब मेरा स्वरूप वो देखता है तो तब क्या होगा साधन? तब क्या होगा? तब आंखों से गंगा जल स्वयं बहना शुरू हो जाता था। जब तुझे ज्ञान हो जाएगा तो कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्वयं ही उस आंखों से, और वो उस तरफ नहीं देखेगा। जब ज्ञान हो जाएगा दाएं बाएं देखने का मतलब एक में अंदर हो गया, नशा चढ़ गया एक के अंदर, नहीं सुनाई दे रही बुरी बातें, नहीं ख्याल आ रहा है बुरी बातों का, नहीं अहंकार का, ये सब चल जाए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह, ये शास्त्र क्या गलत कह रहे हैं शास्त्र? इनको छोड़ दो, तभी निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर आ। कृपा करो सत्संग जी, ये तो हर जगह है। इसने कहा भी है कि मैं कैसा हूं। आप लोग सोचो क्या? कोई कहता है मैं अपने मकान में रह रहा हूँ, कोई कहता है मैं अपनी इसकी छत्र छाया में हूँ, किसी ने 4-4 चैनल गेट लगा रखे हैं, 5 ताले लगा रखे हैं। ये कहते कुछ नहीं मार सुरक्षित, मैं हर जगह हूँ और मेरी वजह से आप सुरक्षित हैं। कैसे? मैंने आपको अपनी गोदी में बिठा रखा और अपनी आशीर्वाद हाथ में छाया आपके ऊपर रखा। सर्वता पाणिपादं तथा सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, सर्वता श्रुतिमते लोके सर्वमाविद्या तिष्ठति। सर्वतः पाणी, हाथ पाद पवित्र पैर, सर्वतः पाणिपादं तथा सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, सिर मुंह, मैं मेरे हर जगह पूरे संसार में मेरा सिर मुख है। सर्वदा पाणिपादं तथा सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, सब जगह मेरे मुंह है। सर्वदा श्रुतिमते लोके, पूरे संसार में मेरे कान फैले। ये मत सोचना हम थोड़ा सा किसी कान में कहीं भी सुनाई देगा। सर्वदा, तो ये कान भी हैं। सर्वता श्रुतिमते लोके, पूरे संसार में मेरे जो है कान हैं, वो सब सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो। और सर्वम आविद्या तिष्ठति, और मैंने सबको अपने गोद में बिठा करके अपनी कृपा के आंचल से सबको ढका हुआ है, तब आपका जीवन सुरक्षित है। तो साथी ये ईश्वर की देन है। साथी इसने कह दिया कहाँ भटक रहे हो। न मे विदुहा चुर्गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदि देवानां महेश्वराणां च सर्वसा। मुझे ये देवता यक्ष किन्नर गंधर्व से कोई नहीं जानता, मैं आज से परे हूँ। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूता सहिता, अहम आदि च मध्यमा च भूतानां अन्ते च। ये इतने शास्त्र बताया हुआ। और फिर ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं अपने आप कुछ नहीं करता, करवाता है दूसरे से। कह दिया अर्जुन को, ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये अर्जुन तेरे को ज्ञान कहाँ मिलेगा? मैं बताता हूँ। ज्ञान के लिए गुरु स्वयं, ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु बन के यहाँ अवतरित होता है, जन्म लेता है, अवतरित होता है और तब संतों को ज्ञान देता है। अब उन्होंने कह दिया, आप कहते हैं ना आप है नाम, आप ही नामी, अपने आप ही ज्ञान दे रहा है, अपने आप ही भेज रहे हैं, अब अपने आप ही बोल रहे हैं और अब ज्ञान अपने आप दे रहे हैं। तद विधि प्राणिपादेनम परिप्रश्नेन सेवाया मुझे छंदते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनम। हे अर्जुन, आप तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो और वो आपको ज्ञान देंगे। साथ कृपा करो। ये समझाते समझाते अर्जुन को भी बहुत समय लगा था समझाने में। उन्होंने कहा कि मैं हर जगह हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं, हर के हृदय में रहता हूँ। और क्या कहा? गतिर् भर्ता पर्वो साक्षी प्रतिर्भर्वा निवासम शरणम श्वेतम पर्वम प्रलयमस्थान बीजम वेमा। मैं हर तेरी उसका तेरी गतिर् भर्ता पर्वो साक्षी निवासम शरणम श्वेतम, मैं तेरी हर चाल का साक्षी हूँ, गवाह हूँ। तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है,
क्यों कर रहा है, तेरा भाव कैसा है, तू बोल क्या रहा है, तू कर क्या रहा है, तेरा भाव क्या है। मैं उनकी कहती बता बिल्कुल साक्षी, मैं तेरी हर चाल का साक्षी हूँ, गवाह हूँ, साथ सकती। इसलिए ये इंसान तो ऐसे कर्म कर। और जब सत्संग जी ये कर्म हो जाते हैं तब क्या कहते हैं सत्संग रामायण में, तब क्या कहते हैं सत्संग कहते हैं राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहु गरुड़ जाके हृदय अंदर, परम प्रकाश जगे दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया की बाती। सत्संग जी रात दिन परम प्रकाश ज्ञान रूपी प्रकाश मन में जाग जाएगा सत्संग जी। और तब क्या होगा, तब दिया ही बाती की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं सत्संग। तो ये है निराकार पार परमेश्वर का। आप महात्मा कहते हैं वास्तव में समझ आ जाए तो एक सेकंड में समझ जाए, और ना समझ तो जिंदगी भर न समझता है, ना रहे सत्संग जिंदगी भर नहीं समझता है तो, और समझ गए एक सेकंड में समझ जाए। कृपा करो शासन जी, ये हमारे धर्म ग्रंथ जो है ये सब ये कहते हैं। और ये उद्धार, ये जो विषय है सत्संग जी कृपा का है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जाओ रोज जाते रहो सत्संग में, जाते रहो, लेकिन जब तक कृपा नहीं होगी, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कृपा, और कृपा कब होगी, कब होगी सत्संग जी, जब आप शरणागत हो गए जाएंगे सत्संग शरणागत। और जब ये हमारे जितने भी हमारे अंदर अवगुण है सत्संग जी वो दूर हो जाएंगे, तो स्वयं तब क्या होगा सत्संग, तब तो एकदम निराकार पार परमेश्वर के समान ब्रह्म ज्ञान का सकल प्रसाद ब्रह्म ज्ञान। आप निरंकार, जब विकार हट जाएंगे तो आप निरंकार हो जाएंगे सत्संग। तो कृपा करो कि ऐसे बनने की कोशिश करें। मांगने की जरूरत नहीं है, स्वयं मिल जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, हमारे तो अपने आप मिलेगा। ये भाषा ही छोड़ दो सत्संग, बनिए पात्र, बनिए पात्र बनोगे सत्संग जी तो आप दक्षिणा भी सब कुछ मिल जाएगा। क्या होता है सत्संग, दास इसलिए कह रहे कि दास को पता है, दास अभी तक पात्र नहीं बना। दास ने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, ये पढ़ी, लेकिन दास नहीं बन पाया। दास कह तो रहा है लेकिन दास नहीं कर पाया। दास की परिभाषा क्या है कि इसके अनुसार ना कुछ सोचना, ना कुछ करना, ना चलना, ना फिरना, ये है दास। आप तो सभी दास बने पड़े। सर दास की परिभाषा बहुत बड़ी है। आज दास को 40 साल हो गए ज्ञान लिए हुए, लेकिन अभी तक बोला है, बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू कर दिया, रामायण से, गीता से, और अपने सोचे आप महात्माओं से जो विचार सुने उनको बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो है ना सत्संग, जो दास कह रहा है कामम क्रोधम, ये नहीं है अभी तक। और ये सत्संग जुगनू की तरह है, जो जुगनू होता है ना अषाढ़ में, तय ज्ञान होता तय चल जाओ, तय ज्ञान होता तय चल जाओ, तय ज्ञान होता चल, स्थिर नहीं सत्संग। ये जो है सर्किट जो होता ना, सर्किट जो चला हुआ था, बल्ब जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। दास चाहता है कि ऐसा कनेक्शन मिले सदगुरु से कि जो हमेशा ही ये बल्ब जलता रहे। और ये कब जलेगा, जब हम दास के अंदर से ये विकार दूर होंगे। साथ में कहीं धोखे भी नहीं रखा साथ में। कृपा करो, यही सब अर्जुन को समझाते गए, लेकिन अर्जुन ने बोला कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं और आप तो अभी देखते हैं मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन मेरे को पता है लेकिन तेरे को पता नहीं है। उसने बोला ऐसा कैसे? तो सत्संग जी उन्होंने कहा मैं होगी मालूम तो सत्संग जी बोला ये अर्जुन, मैं तो सोच रहा कि शायद मैंने अभी 1 दिन पहले ही घर शुरू किया होगा, लेकिन अचानक घड़ी पे नजर पड़ी तो वहां 1 बज गया।
उन्होंने कहा कि देख अर्जुन, मैं यशोदा नंद बाबा का देव के बाप तो पुत्र नहीं हूं, ये तेरा भ्रम है। और मैं ये मोर मुख वाला कृष्ण भी नहीं जिसको तू देख रहा है। जो मैं हूं उसका तुझे पता ही नहीं है, और जिसका तुझे पता है वो मैं नहीं हूं। तो बोलो वो कैसे? सत्संग आगे व्याख्या करनी थी, लेकिन थोड़ा सा एक दो शब्द आगे कहूंगा। बोलो वो कैसे? बोला वो मुझे बता दो। बोला इसके लिए तो तुझे ज्ञान नेत्र देने पड़ेंगे। कैसे ज्ञान नेत्र? बोले इन आंखों से, संसारी इन आंखों से तो संसार को देख सकता है, ये जो दिव्य जो ज्ञान ज्योति है उसको नहीं देख सकता है। तब सत्संग जी वो कहता है कि कृपा करके जो दिव्य ज्योति, तब वो बोलता है तत्वमाम सत्य से दिष्टम नयनैः स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि चक्षु पश्चिमे योग मनसा। तो सत्संग जी तब जब विराट रूप दिखा देता है तो पता लग जाता है। महात्मा, सभी महात्मा जानते हैं, तो महात्मा को पता भी है, भले इसको ना आता हो लेकिन उनका भाव अच्छी तरह से सत्संग के दास वृद्धि करेगा। आपकी समझ ले लिया है, आप सभी महात्माओं के चरणों में कि स्वयं करना है। अब आप स्वयं चलोगे तो तब घनसाली पहुंचोगे। घनसाली लड़ने से आप चम्याला में ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो दास को कहेंगे, दास भले ही छूट जाए यहाँ, कोई परवाह नहीं। दास चाहता है कि आप महात्मा आगे बढ़े और मंजिल पे पहुंचे सत्संग, और पहुंचेगा वही जो खुद चलना शुरू करेगा। कैसे होगा? एक दिन नहीं, मन चंचल एक दिन नहीं होगा। अभ्यास सत्संग, अभ्यास जब होता है ना सत्संग, ये बहुत हर जगह ये परेशानी है। अंग्रेजी में इजी टू से हार्ड टू डू, कहना बहुत आसान है लेकिन करना इजी टू से हार्ड टू डू बहुत मुश्किल सत्संग। तो ये कैसे होगा? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदत डालनी पड़ेगी सत्संग, और जब आदत बढ़ जाएगी तब क्या होगा? हैबिट इज द सेकंड नेचर, कुदरती हो जाएगा। ना चाहते हुए सुमरन होगा, ना चाहते हुए इस निराकार पार परमेश्वर में मन लगा रहेगा। तो सत्संग दास इन्हीं शब्दों के साथ आप महात्माओं के चरणों में पुनः धन्यवाद करते हुए सतगुरु माता जी की चरण विनती करता है। सतगुरु माता जी कृपा करना ये महात्मा आपके ज्ञान को समझ पाए और आप ये ज्ञान को धारण करने की कोशिश करें, और ये आपके ज्ञान को धारण करने की लगन इनमें हो, और आपके ज्ञान को समझें और आपके ज्ञान के अनुसार जीवन जिए। तो सत्संग जी दास विनती करता है, कोई गलत नहीं मांगने की, दया भौतिक किताब से दूर रहेंगे सत्संग जी। तो अंत में सत्संग सभी महात्माओं के पास जाता है और कृपा करो सत्संग जी। सब महात्मा सभी माता कृपा करना, ये सब सोचते रहे तन से, मन से, धन से। महात्मा आपके तो गुण हमेशा, आप तो गुणों को देखते ही नहीं है, आप तो गुण ऊपर हैं, आप समदर्शी हैं। आप जो जैसे आपके गुण हैं ऐसे भाव आपके लिए है, और इन महात्मा को भरपूर ज्ञान, शांति और आनंद के समुद्र में तैराना साथ। अब क्या भरोसा से भाव नहीं बनता है। कैसे? ये चारों तरफ हम निराकार, जहां जा रहे हैं वही निराकार है, लेकिन वो बात वही हो रही है। परम गंगा को छाणी महात्म दुर्मति कूप के नाम है। गंगा सामने से बह रही है और पानी पीने के लिए कुआं खोद रहा है। वो जो भरम वाली बात महात्मा कहते, ये गंगा बह रही है लेकिन वो भरम की तरफ जा रहा है, गंगा नहीं कुआं खोद रहा है, उसका पानी पीओ, गंगा का पानी पीओ। तो सत्संग जी प्यार से कहना